राधे राधे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल चिली पोटैटो। किसी भी चाइनीज कॉर्नर की ना ये बेस्ट सेलर डिश होती है और मुझे भी पर्सनली ना चिली पोटैटोज बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तक अगर आपने चाइनीज में सिर्फ नूडल्स और मंचूरियन ही खाया ना, तो मेरे कहने पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपने उस दोस्तों को ये रेसिपी ज़रूर शेयर करना जिसको चाइनीज बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब इस मज़ेदार सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पोटैटो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है जिसका मैंने छिलका उतार लिया है इस तरीके से। अब आपको इसको काटना किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपको क्या करना है, जिस तरीके से हम आलू की चिप्स बनाने के लिए आलू को स्लाइस करते हैं ना, उसी तरीके से आपको स्लाइस करना है, लेकिन पतला नहीं, मोटा स्लाइस करना है। मतलब थोड़ा सा मोटे मोटे तरीके से इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, लगभग आधे इंची से थोड़ा सा ही कम है ये। इस तरीके से कट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको खड़ा खड़ा थोड़ा लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे, जिस तरीके से फ्रेंच फ्राइज होता है ना, उस तरीके से। बहुत सारे लोग ना सब्जी वगैरह बनाने के लिए भी इस तरीके से आलू को कट करते हैं। अब ये देखिए आ गया ना परफेक्ट शेप। ये देखिए बस इसी तरीके से आपको सारे आलू को काट कर रेडी कर लेना है। आप चाहे तो ये जो साइड वाला पोर्शन है ये वाला, जिसको आप चाहे तो हटा सकते हैं, जिससे जो है ना सारे शेप्स इवन दिखेगी और बढ़िया दिखेगी। और नहीं हटाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं इसको भी। बस इसी तरीके से सारे आलू को आपको काट कर रेडी कर देना है। और यहाँ पर मैंने 5 आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है और पानी में डाल दिया है, जिससे ये काले नहीं होंगे। चलिए हमारा जो पोटैटो है वो रेडी हो गए हैं, तो अब इनको बॉईल कर लेते हैं। कच्चे हैं तो इनको बॉईल करना ज्यादा जरूरी है। तो एक बर्तन में मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो जो कटे हुए आलू हैं इनको हम पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे इसमें बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाए। अब इनको आलू को हमको ना कुक करना है, पूरा नहीं कुक करना है, पूरा नहीं गलाना है। आप इसको ढककर कुक करिए, चाहे तो ऐसे ही कुक करिए, लेकिन 80% ही कुक करना है, उससे ज़्यादा मत कुक करिएगा, क्योंकि आगे हम इनको डीप फ्राई भी करने वाले हैं। तो अगर आप आलू को अभी कुक कर लेंगे ज़्यादा, तो डीप फ्राई करते समय जो है ना आलू और ज़्यादा कुक हो जाएंगे और फिर टूटना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें होगा बस यही कि जो आप चिली पोटैटोज आप खाएंगे ना, तो आपके उसमें आलू जो है ना टूटे टूटे दिखेंगे और ज़्यादा ओवर कुक लगेंगे। तो बस ये देखिए जो आलू है मैंने इसको इस तरीके से कुक किया है। जब हम चाकू से इसको काटे ना, तो एक बार में पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, मतलब हल्का सा कच्चा है। तो बस आपको 80% ही इसको कुक करना है। तो चलिए जितना हमको आलू कुक करना था उतना कुक हो गया है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे ना, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हम कोई स्पाइसेस वगैरह या कॉर्नफ्लावर वगैरह डालेंगे ना, तो वो चिपक जाएगा इसमें और फिर पानी छोड़ेगा। तो चलिए मैंने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, आप चाहे तो आधे घंटे के लिए छोड़िए, उतनी देर में अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, और उसमें डालेंगे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और फ्लेवर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है, तीखा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच राइस फ्लावर, मतलब चावल का आटा, जिससे ये बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें अगर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें कलर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चुटकी कलर डाल दीजिए, जिससे क्या होगा ना, स्ट्रीट स्टाइल जो चिली पोटैटोज होता है ना, एकदम रेड रेड उस तरीके से कलर आ जाएगा इसमें। मैंने यहाँ पर कलर का यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और इसे बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर ही बढ़िया सा आता है। तो एक बार कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर ही बनाकर देखिएगा। अब इन सबको डालने के बाद क्या करना है ना, आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अभी आप चाहें तो बस इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद ही आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। बहुत लोग इसी तरीके से करते हैं, सिर्फ फ्लावर वगैरह को डाल देते हैं और हल्का सा डस्ट करके उसको डीप फ्राई कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना, उस तरीके से डीप फ्राई करने से क्या होगा ना, जब जो फ्लावर है थोड़ा बहुत तेल में भी जाता है और तेल भी खराब होता है, और जो पोटैटोज है ना उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो आपको क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करना है ना, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालकर हल्का सा इसको थोड़ा सा गीला करना है, मतलब ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए बेटर, बस इतना पानी डालिए जिससे जो ये जो फ्लावर वगैरह है, चिली वगैरह है ना, अच्छे से पोटैटोज के ऊपर कवर हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं पानी डाला, लगभग आधी कटोरी से भी कम पानी का यहाँ पर यूज़ किया है। लगभग 3 से 4 टेबल स्पून पानी मैंने इसमें डाला है। बस इस तरीके से डाल लीजिए। अगर आपका पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा राइस फ्लावर आप और डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। ये देखिए बस ये जो फ्लावर वगैरह है ना, इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट होना ज़रूरी है, जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से आप अगर डस्ट करके नहीं और इस तरीके से थोड़ा सा गीला करके फ्राई करेंगे ना पोटैटोज़ को, तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए अभी हमारे पोटैटो रेडी हो गए हैं, तो इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें आधी कटोरी से ज़्यादा मैं पानी डालूंगी और इसको घोल कर हम रख देंगे। जब भी हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाते हैं ना, तो जब हम बाद में इसको यूज़ करते हैं तो जो कॉर्नफ्लावर है ना वो नीचे बैठ जाता है।
तो आपको करना क्या है, बस इस तरीके से पहले बनाकर रेडी कर लीजिए और जब भी आप यूज़ करने वाले हैं उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ही इसको यूज़ करिए। तो अभी इसको पहले से यहाँ पे रेडी करके रखते हैं, जब भी हम यूज़ करेंगे तो पहले उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर यूज़ करेंगे। तो अब ये रेडी हो गया है तो इसको साइड कर देते हैं। अब बारी है पोटैटो को फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक एक पोटैटो को हम उठाएंगे इस तरीके से और इसमें हम डालते जाएंगे। आपको एक एक ही डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे, और अगर ये आपस में चिपक जाएंगे तो आप बाद में इनको अगर अलग करना चाहेंगे तो जो बाहर वाली लेयर है फ्लावर वगैरह की वो भी चिपक जाएगी और पोटैटो से अलग हो जाएगी। और अगर चिपक रहा है ना तो उसी वक्त तक आप कढ़ाई में ही उसको अलग कर दीजिए, पूरा फ्राई होने के बाद अलग मत करिएगा, नहीं तो उसकी जो लेयर है वो भी अलग हो जाती है पोटैटो से। तो चलिए सारा एक एक पोटैटो करके हम इसमें डाल देंगे और उसको घुमाते हुए डीप फ्राई कर देंगे। अगर ये चिपक रहा है ना तो इसी समय आप कढ़ाई में इसको हिलाकर अलग कर लीजिए। पहले जब आप पोटैटो डाल रहे हैं तो गैस की फ्लेम को अच्छे से रखिए, मतलब तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है ना तो फिर तेल को आप क्या करिए, मतलब जो कढ़ाई है उसको आप लो टू मीडियम पर रखिए। लो टू मीडियम पर इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, जिससे जो ये ना बहुत ही बड़े एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। तो बस इसी तरीके से इनको फ्राई कर लीजिए, और फ्राई करने के बाद ही ये ना ये जो पोटैटो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप ऐसे ही सॉस वगैरह के साथ इनको खाइए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आप चाहे तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लीजिए और फिर इनको फ्राई करके ऐसे ही खाइए, बहुत बढ़िया लगता है। ये भी एक बहुत ही बड़े स्टार्टर बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए अब ये जो पोटैटो है इनको भी हम बढ़िया तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। और अब इनको फ्राई करेंगे ना तो इन पर ज़्यादा कलर नहीं आता है, मतलब ब्राउन वगैरह नहीं होंगे, बस इसी तरीके से ये येलो येलो ही दिखते हैं, थोड़े से रेड रेड ही दिखते हैं। तो बस इस तरीके से इनको फ्राई कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि क्रिस्पी हो गए तो निकाल लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कुक है तो आप इनको ज़्यादा कुक नहीं करना है, यहाँ पर हमको इनको सिर्फ क्रिस्पी करना है। और जो कसर बाकी थी ना, मतलब 20% जो कसर बाकी थी कुक होने की, वो इसी समय वो कुक अच्छे से हो जाता है। मतलब हमने पहले इनको 80% ही कुक किया है और 20 जो बचा हुआ 20% है वो अभी कुक हो जाएगा। देखिए जो पोटैटो है वो रेडी हो गए हैं। तो बस इसी तरीके से आपको सारे पोटैटो फ्राई करके रेडी कर लेना है। ये देखिए जो हमारे पोटैटो हैं चिली पोटैटो के लिए वो रेडी हो गए। तो अब इनको साइड कर देते हैं। अब बनाएंगे हम हमारे चिली पोटैटो। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, तो जो चाइनीज़ वगैरह है ना एकदम हाई फ्लेम पर बनता है। तो अब तेल को अच्छे तरीके से गर्म करिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कढ़ाई में तेल डाला है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसन। तो यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 6 से 7 लहसन की कलियां, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। आप चाहे तो इनको इमाम दस्ते में कूट भी सकते हैं। इनको इस तरीके से डाल लेंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। बारीक बारीक है तो बड़ी जल्दी कुक हो जाता है, बस कुछ सेकंड में ही कुक हो जाएगा। और जब अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कैप्सिकम और बारीक कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पर लंबा लंबा काटा है और पतला पतला काटा है। प्याज को मैंने यहाँ पर स्लाइस करके डाला है। आप चाहे तो डाइस भी काट सकते हैं, लेकिन हमारा जो पोटैटो है वो लंबा लंबा है, तो इस तरीके से काटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब गैस की जो फ्लेम है ना काफ़ी ज़्यादा हाई पे, तो इसको कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते रहिए, जिससे सब जगह अच्छे से इवनली कुक हो। अभी जो आगे का स्टेप है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है, तो फटाफट मैं सारी चीज़ें डालूंगी, नहीं तो ये जो चीज़ है ना जलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गैस की फ्लेम काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। अब इसको स्टर करने के बाद डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्टर करेंगे। और बस कुछ ही सेकंड के लिए हमको इसको कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो जो कैप्सिकम वगैरह है ना इसका फ्लेवर खराब हो जाता है। इसके बाद डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर का स्लरी, जिसको हमने पहले से रेडी करके रखा है। अभी नीचे बैठ गया है तो इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, फिर डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं पहले कॉर्नफ्लोर का स्लरी डाल रही हूँ, उसके बाद सॉस वगैरह ऐड करूँगी। आप चाहे तो पहले सॉस ऐड कर लीजिए, लेकिन सॉस वगैरह की जो स्मेल आती है वो स्मेल मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं पहले यहाँ पर सॉस डाल रही हूँ, पहले मैं यहाँ पर स्लरी डाल रही हूँ। उसके बाद जब स्लरी अच्छे से रेडी हो जाएगी कुछ सेकंड्स में ही, तब मैं यहाँ पर एक एक करके सॉस डालूंगी। यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच जो है टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। इसको अच्छे से डाल लीजिए। जो सॉस की स्मेल होती है ना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाद में ही डालना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच जो है चिली सॉस डाल रही हूँ। ये ग्रीन चिली सॉस है। आप चाहे तो अगर आपके पास रेड चिली सॉस अवेलेबल है तो उसी का यूज़ करें, उसका फ्लेवर और कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। अब इन सॉस को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो अगर आप इसकी जो स्मेल होती है ना स्ट्रॉन्ग, उसको अगर आप सहन कर सकते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए उसको इस तरीके से कुक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है आधा चम्मच चीनी, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएंगी, खटास भी, और हम तीखापन डाला है चिली वगैरह उसका भी फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें डालेंगे पोटैटो जो हमने फ्राई करके रखे थे वो, और बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इस समय स्प्रिंग अनियन अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल लीजिए और उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको कोई सॉस वगैरह नमक वगैरह
कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर टोमेटो सॉस थोड़ा सा कम लगा था तो वो यहाँ पर मैंने ऐड किया है। आपको जिस भी तरीके से फ्लेवर पसंद है वो आप उस तरीके से डाल सकते हैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस आपका चिली पोटैटो रेडी हो गया है। तो इसको गर्मा गर्म ही सर्व कर लीजिए। अपने दोस्तों को आप सर्व करना चाहते हैं ना तो पहले से सारी कटिंग और चॉपिंग करके रखिए, सारे जो पोटैटोज है उनको फ्राई करके रखिए, और आपके गेस्ट घर में आते हैं तो फटाफट से चिली पोटैटोज 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएंगे और उनको सर्व करिए। लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सेसमी सीड्स डाली है व्हाइट वाली, जिससे ये और भी ज्यादा टेस्टी दिखिए और आपका खाने का भी मन करे और बनाने का भी। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।